हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सभी टॉपिक को समझा दिया था और नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नोट्स नहीं मिला तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग यानी कि वैद्युत तापन। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है। एक ये चैप्टर, एक लास्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और इलेक्ट्रिक ड्राइव करके है। ये सब चैप्टर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमको पढ़ना क्या है। इसके बाद हम इसके एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर 2 में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और ये चैप्टर जो है बेसिकली किस टॉपिक मतलब किस चीज़ पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 2 का सिलेबस आपके सामने है। चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रिक हीटिंग मतलब कि विद्युत तापन। तो मतलब कि जैसे कि इलेक्ट्रिक से विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिक से जो मतलब कि कहने का मतलब इलेक्ट्रिक की सहायता से जो हम हीट उत्पन्न करते हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है हमको। तो देख सकते हैं सबसे पहले इसमें पढ़ना है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। हीटिंग तो कई प्रकार से हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग के क्या एडवांटेज है इसको देखना है। इसके बाद है हीटिंग मेथड। हीटिंग के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, जिसमें आपको रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इलेक्ट्रिक ओवन, दियर टेम्परेचर रेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट्स, डोमेस्टिक वाटर हीटर, अदर हीटिंग एप्लीकेंस और थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर हीटिंग मेथड में दूसरा आ जाता है आपका इंडक्शन हीटिंग। तो जो आप लोग इंडक्शन कुकर या इंडक्शन मशीन जो मशीन देखते हैं जिस पर खाना पकाया जाता है वो भी इंडक्शन हीटिंग ही होता है। तो इसमें पढ़ना है जितने भी प्रकार के इंडक्शन फर्नेस होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। और तीसरे में देखिए पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग। तो इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे डायरेक्ट आर्क हीटिंग होता है, एक इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग होता है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हीटिंग का अगला मेथड जो है वो है इंफ्रारेड हीटिंग और इसके एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन इसके में पढ़ने हैं। और अगला है इसमें माइक्रोवेव हीटिंग। ये देखिए माइक्रोवेव हीटिंग क्या है, जो इस टाइम माइक्रोवेव ओवन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। माइक्रोवेव ओवन उसी के बारे में इसमें पढ़ना है आपको कि माइक्रोवेव हीटिंग क्या है और इसके एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए सिलेबस में एप्लीकेशन हर मतलब कि जितने भी हीटिंग के मेथड हैं सभी के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके कोई 2 एप्लीकेशन को डिटेल में समझाओ। और फिर अगला है हीटिंग के मेथड में सोलर हीटिंग मेथड। मतलब कहने का मतलब हीटिंग से संबंधित इलेक्ट्रिक की सहायता से हम हीट को किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पूरा वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो पूरा डिटेल में आप समझ पाएंगे। इसके बाद देखिए 2.3 में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट सिंपल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। मतलब कि हीटिंग के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं और उस मटेरियल का उस एलिमेंट कौन सा होता है उसके बारे में यहाँ पर सिंपल प्रॉब्लम्स मतलब सिंपल क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको सॉल्व करना होगा। अब इलेक्ट्रिक हीटिंग में ही दूसरा पार्ट है आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इसको 2 चैप्टर में बांटना चाहिए था, लेकिन एक ही चैप्टर में बड़ा ऐड कर दिया है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में सबसे पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होता है। आप लोग सुनेंगे एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है, एक गैस वेल्डिंग भी होता है। तो उसके अनुसार आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के क्या एडवांटेज हैं। फिर इसके बाद वेल्डिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। हालांकि आप लोगों ने वर्कशॉप में एक बार पढ़ लिया होगा कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होता है। इसके बाद फिर वही चीज़ यहाँ पर इसमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो वेल्डिंग होता है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, उसमें आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है और जो भी वेल्डिंग के लिए जो एलिमेंट मतलब जो पदार्थ यूज करते हैं वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है, तो इसको हम जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करेंगे और सभी टॉपिक को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझाते चलेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देख के आप लोग नोट्स बना सकते हैं और नोट्स हम प्रोवाइड कर भी देंगे। जैसे ही नोट्स का वाटरमार्क सहित PDF अवेलेबल होगा मेरे पास तो हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो आज के इस सेशन का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक हीटिंग। बस आप लोग ध्यान से देखते चलिए, सभी चीज़ों को हम बहुत आसानी से समझाते चलेंगे। ठीक है, इसमें जो नोट्स है वो पूरा बुक का नोट्स नहीं है, कई जगह से इसमें कंटेंट को कलेक्ट करके लिखा गया है ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रिक हीटिंग, जैसे आप लोग घरों में प्रयोग किया होगा हीटर जो कि इलेक्ट्रिक की सहायता से चलता है। उसमें एक स्प्रिंग टाइप का है या फिर हम कहें कि कॉइल लगा होता है, वो इलेक्ट्रिक की सहायता से काफ़ी ज़्यादा हीट होता है और हीट जब होता है तो उसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए अन्य कई कामों में करते हैं। तो कहने का मतलब हम विद्युत धारा की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसी का उपयोग हम जैसे कि धातुओं को गलाना, धातुओं का कठोर बनाना। तो ये सब काम इंडस्ट्री में होता है। और घरेलू कार्य की बात करें अगर तो घरों में जैसे खाना पकाने का काम, घरों को गर्म करने का काम या कपड़ा सुखाने का काम भी इलेक्ट्रिक हीटिंग की सहायता से होता है।
तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन जो है कुछ इस प्रकार से होगा कि विद्युत तापन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और देखिए, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों ही जगह हीट की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रियल में धातु को पिघलाने के लिए वेल्डिंग आदि में इसका उपयोग करते हैं, तथा अगर डोमेस्टिक की बात करें तो उसमें कुकिंग में, खाना पकाने में, पानी को गर्म करने में आदि में इसका प्रयोग होता है। इन सभी कार्यों को इलेक्ट्रिक हीट के द्वारा किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत ही अच्छा है, इसका उपयोग कई जगह पर किया जाता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, कि हम इसका यूज़ क्यों करें, इसका एडवांटेज क्या है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज। तो अब दूसरा टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत तापन के कौन कौन से लाभ हैं। तो देखिए, हीट को उत्पन्न करने का कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि आप लकड़ी जला के भी हीट उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, जलने के बाद राख बचेगा और भी कई चीज़ें दिक्कत आ सकती हैं उसमें। लेकिन जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसको यहाँ पर देखना है हमको। देखो, हीट को उत्पन्न करने का कई साधन हो सकते हैं, मतलब कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग के कई एडवांटेज हैं। सबसे पहली बात, इसमें मेंटेनेंस लागत बहुत कम आता है, और इसकी जो एफिशिएंसी यानी कि दक्षता जो होती है अन्य साधन की अपेक्षा उच्च होती है। मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग में किसी प्रकार का धुआं नहीं होता, राख नहीं बचता, जबकि आप अगर लकड़ी से या किसी अन्य मतलब कि लिक्विड को जलाकर हीट उत्पन्न करेंगे तो वह ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, ज़्यादा उसका दक्षता अधिक नहीं होगी, क्योंकि इसमें राख के साथ साथ धुआं भी उत्पन्न होगा। और तीसरा है इसमें, देखिए इसका एडवांटेज कि यह जो होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग विद्युत तापन, यह बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है और इसमें किसी भी प्रकार का राख तथा धूल नहीं होता है। और इसमें देखिए इसके ताप को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें, इसके ताप को नियंत्रित करना। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप अन्य मेथड से अगर हीटिंग को उत्पन्न करेंगे, जैसे लकड़ी से जब हीटिंग उत्पन्न करते हैं आप, तो उसके ताप को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो, फिर अपने इच्छा अनुसार आप ताप को पा भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, एक कंट्रोल सर्किट होता है, या फिर हम कहें कि कुछ इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया जाता है, जो डिवाइसेस होती हैं कि हम उसको ताप को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक मतलब कि जो ओवन देखे होंगे, ओवन जिसमें हम बटन से क्या करते हैं कि उसका मतलब कि टेम्परेचर जो होता है उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो कहने मतलब जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है इसका एडवांटेज यही है कि हम इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें अगला एडवांटेज की बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग का सिस्टम जो होता है वो नॉइस फ्री, मतलब कि किसी प्रकार का शोरगुल इसमें नहीं होता है। और अगला इसमें देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है सेफ़ और रिलायबल, मतलब विश्वसनीय होता है। अब अंतिम है इसमें एडवांटेज इसका, यह एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, मतलब कि वातावरण में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि इसमें धुआं और राख उत्पन्न नहीं होता है, तो यह वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है एवं इसके एडवांटेज लिखिए, तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। और यहाँ पर देखिए हमने कुछ बेसिक चीज़ नोट किया है, उसको आप ध्यान समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है उसको मतलब कि इलेक्ट्रिक से हीट जब जनरेट करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, उसकी 3 विधियाँ होती हैं। एक तो होता है चालन, मतलब कि ये सॉलिड मटेरियल में होता है, जैसे कोई अगर एक पदार्थ गर्म है तो उसको अगर दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाते हैं तो वो दूसरा पदार्थ भी गर्म हो जाता है। दूसरा होता है संवहन, लिक्विड में जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पहले क्या होता है, नीचे का पानी मतलब कि ऊपर गर्म हो जाता है लेकिन नीचे का ठंडा रहता है, ऐसा क्यों, वो आप लोग पढ़े होंगे। और तीसरा होता है विकिरण। विकिरण के मतलब जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें मतलब कि हमारे मतलब आज पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से ही पहुंचती हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, हमने इतना तो समझ लिया कि इलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है और इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज क्या क्या हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज भी देख लिया, हीटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है क्या उसको समझ लिया, लेकिन हम उसको हीट को कैसे उत्पन्न करें, उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, इसको समझना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग के यहाँ पर कई मेथड हैं और यही आपको इस मतलब कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट में यही इतने मेथड पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें है आपका रेजिस्टेंस हीटिंग है, रेजिस्टेंस हीटिंग। इसके बाद है आपका इंडक्शन हीटिंग है, फिर इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग है, इसके बाद है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है, फिर इसके बाद है इंफ्रारेड हीटिंग है, फिर अगला है आपका इसमें माइक्रोवेव हीटिंग। माइक्रोवेव में 2 प्रकार से हीटिंग उत्पन्न कर सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन की बौछार द्वारा और दूसरा है हाई फ्रीक्वेंसी की एडी करंट के द्वारा। तो अब हम सबसे पहला मेथड देखते हैं इसमें, वो है रेजिस्टेंस हीटिंग। तो देखिए, रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड क्या होता है और उससे कैसे हम हीट को जनरेट करते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वायर है और इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रहे आर है, ठीक है। जब यहाँ से इस वायर में हम आई करंट का
आई करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें कुछ लॉस होता है, वो आप लोगों को पता होगा कि मतलब जितना करंट हम देते हैं इसको उसका स्क्वायर और जितना उसका रेजिस्टेंस होता है आर, इतना क्या होता है, ये इतना हीट उत्पन्न करता है। कहने का मतलब अगर एक वायर है जिसके रेजिस्टेंस जो है आर है और इसमें अगर आई धारा हम प्रोवाइड करें तो जो हमको मतलब कि उष्मा पर मिलेगा वो आई स्क्वायर आर मिलेगा। ये तो आप लोगों को पता है और इसे ही जूल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही इसी मेथड का यूज इसमें किया जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि यह विधि जो है आई स्क्वायर आर लॉस पर आधारित होता है जब एक रजिस्टिव मटेरियल के थ्रू करंट को पास कराया जाता है। यहाँ पर इसे बताया ना, एक रजिस्टिव मटेरियल है आर है, इसके थ्रू जब हम करंट को पास कराते हैं, जब एक रजिस्टिव मटेरियल को थ्रू करंट को पास कराया जाता है तो आई स्क्वायर आर लॉस के कारण हीट उत्पन्न होता है। और हम जानते हैं कि जब किसी प्रतिरोध आर से होकर आई धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रति सेकंड आई स्क्वायर आर जूल उष्मा उत्पन्न होता है। इतना तो समझ आ गया ना कि रेजिस्टेंस हीटिंग किस मेथड पर कार्य करता है। बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है, रेजिस्टेंस हीटिंग। तो मतलब कि कोई वायर होगा जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो जो आई स्क्वायर आर होगा वही उष्मा उत्पन्न होगा। तो अब बात आती है रेजिस्टेंस हीटिंग के मेथड कौन कौन से हैं। तो रेजिस्टेंस हीटिंग के दो मेथड होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो हम देखते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है, मतलब कि प्रत्यक्ष प्रतिरोध विधि और अप्रत्यक्ष प्रतिरोध विधि। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत इजी है ये जो रेजिस्टेंस हीटिंग काफ़ी इजी है, लेकिन सबसे टफ है इंडक्शन हीटिंग। मतलब कि नहीं, इंडक्शन हीटिंग नहीं, हाँ इंडक्शन हीटिंग सबसे कठिन है थोड़ा, उसको ध्यान से समझना। फिर यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। अब नाम में ही अगर आप ध्यान से नाम कोई देखेंगे तो इसमें ही आपको पूरा इसके बारे में समझ आ जाएगा। कहने मतलब डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मतलब कि डायरेक्ट हम किसी भी मतलब हीट उत्पन्न करते हैं और किसी पदार्थ को गर्म करते हैं। तो वहीं पर हमने यहाँ पर देखिए लिखा है कि देखिए इस विधि में जिस पदार्थ को गर्म करना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कुछ पदार्थ है जिस भी पदार्थ को, इसे कंटेनर है ये भी, ठीक है, एक मिनट अच्छे समझाते हैं। मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें ऐसे कुछ पदार्थ है, इसमें जिस पदार्थ को गर्म करना है, तो इस विधि में क्या होता है, जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उस पदार्थ के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। अब इसमें क्या किएंगे हम, मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड लगा दिए यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, अभी इसका चित्र दिखाएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो दो इलेक्ट्रोड लगा दिए तो उस पदार्थ के अंदर दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड होता है। फिर देखिए यह विधि भी आई स्क्वायर आर इफेक्ट पर काम करता है। गर्म किए जाने वाले पदार्थ के प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न उष्मा द्वारा पदार्थ गर्म होता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो आपको बताया वही आपको यहाँ पर समझा भी रहे हैं और उसी हिसाब से चित्र भी बनाया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर एक कंटेनर है और यहाँ पर जो ये जो चार्ज यहाँ पर हम लिखे हैं ना, ये चार्ज लिखे हैं, इसी को चार्ज मतलब क्या होता है अभी बताएंगे आपको। ये चार्ज जो है इसी को हमको गर्म करना है और यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस क्या है, पाउडर है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करें, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई देंगे तो देखिए अगर इसको हम डीसी और सिंगल फेज एसी धारा के लिए, हम डीसी और सिंगल फेज एसी करंट के लिए हम दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर हमें थ्री फेज एसी की धारा इसको देते हैं तो यहाँ पर हम तीन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। अब इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो इसका एफिशिएंसी काफ़ी हाई होता है और यह हमको यूनिफॉर्म हीट और हाई टेम्परेचर प्रदान, मतलब कि एक समान उष्मा और टेम्परेचर हमको प्रदान करता है। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है साल्ट बाथ फर्नेस। ये चीज़ आप लोग मन में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन इसे भी पूछ लेता है कभी, साल्ट बाथ फर्नेस मतलब क्या होता है इसका, इसमें कौन सी, मतलब कि इसमें किस प्रकार से हीट को जनरेट किया जाता है यहाँ पर। तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है साल्ट बाथ फर्नेस और वाटर हीटिंग, पानी को गर्म करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया ना कि चार्ज लिखा है, चार्ज क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए चार्ज क्या होता है, चार्ज में भी इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, जो चार्ज होगा वो जिस पदार्थ को हमको गर्म करना होगा उसी को चार्ज बोलेंगे और वो जो चार्ज होगा आपका वो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। तो अब आज के इस वीडियो में केवल इतना ही हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है, इसके मेथड। अब अगले वीडियो में हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग को आपको अच्छे से समझाएंगे और जितने भी टॉपिक है जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। साथ ही हमने अपने चैनल पर EDD सेकंड मतलब कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग का भी मतलब कि स्टार्ट कर दिया है, उसको भी जल्दी समाप्त करेंगे। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, बाकी चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जितने भी सेमेस्टर है सभी सेमेस्टर के हम नोट्स जो भी अगर वीडियो अगर पॉसिबल होता है तो वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक है आपका इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड।